Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि हम विभव मापी के दो अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे, जिसमें से एक अनुप्रयोग हमने कल पढ़ा था जो था आपका विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। उसी का अगला यानी दूसरा आपका अनुप्रयोग हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, जो है आपका विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो अब जब इस टॉपिक की हम बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले फिगर जो आपका होगा हम उस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि आपके तीनों फिगर लगभग लगभग सेम हो, जिससे आपको एक फिगर याद करने पर तीनों में आपका वो काम दे जाए। दूसरी चीज़, आपकी लैंग्वेज लगभग लगभग सेम लिखी जाती है, जिससे आपको बार बार अलग अलग लैंग्वेज याद करनी ना पड़े। तो जो आपको फिगर बताया जा रहा है या जो आपको बाकी चीज़ें थ्योरी दिखाई जा रही हैं, आप वही लिखिए फेयर कॉपी में, क्योंकि अगर आप बुक्स से कंपेयर करेंगे तो बुक में हर टॉपिक का एक अलग फिगर है, एक अलग परिपथ है, जिसको आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिपथ देख लेते हैं। आपके सामने ये परिपथ है। इस परिपथ का अगर आप फिर से वही काम कीजिए, अगर आप इस परिपथ के ऊपर वाला पार्ट देखिए, इस एसी तार के ऊपर का अगर आप परिपथ देखें तो बिल्कुल सेम, पहले दो बार हमने बना चुके हैं फिगर, बिल्कुल उसकी तरह सेम है क्या फिगर? तो तार एसी के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा और बैटरी के ऋण सिरे को कुंजी से के से जोड़ा, और आपका ये जो लगा है इसको कहते हैं रॉयस्टर धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक की सहायता से हमने किससे जोड़ा? तार के सिरे सी से जोड़ दिया। इसी तरह अगर हम बात करें एसी तार के नीचे फिगर की, तो फिगर में हम क्या कहेंगे कि वो सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी सेल ई जो है, इसके धन सिरे को हमने ए से जोड़ा, ऋण सिरे को यानी इस साइड को कुंजी K1 की सहायता से धारा मापी से जोड़ा, और धारा मापी के आगे क्या लगी है आपकी? सर्प कुंजी। ये इसका हुआ। अब इसके बाद आपका आखिरी क्या बचा है? ये बचा है RB जो लिखा है। RB का मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी आपका प्रतिरोध बॉक्स। इस बॉक्स में बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं और जो प्रतिरोध का हमको इस्तेमाल करना होता है हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अब प्रतिरोध बॉक्स में कोई भी साइड पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होती, तो हम इसको किसी भी तरह लगा सकते हैं, तो इसमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ें लगाई गई हैं, कौन कौन सी? एक प्रतिरोध बॉक्स और एक आपका कुंजी K2। तो हम सीधे सीधे आप लिख देंगे कि चित्र अनुसार या परिपथ अनुसार प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी K2 को परिपथ में जोड़ा। सिर्फ इतना आप बता दोगे कि चित्र अनुसार या परिपथ अनुसार प्रतिरोध बॉक्स RB को कुंजी K2 की सहायता से परिपथ में जोड़ा। अब इतना तो हो गया आपकी संरचना। अब संरचना के बाद क्रियाविधि समझते हैं कि कैसे इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम, हम कुंजी K को खोलते हैं। कुंजी K को ओपन करते ही एसी तार पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? अब कुंजी K खुली है, अब बंद नहीं होगी कुंजी K, ये खुली ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे? पहले ये जो K1 कुंजी है इसको ऑन करेंगे। जब K1 कुंजी को ऑन करेंगे तो आपका ये परिपथ हो जाएगा कंप्लीट। अब गैल्वानोमीटर के आगे यानी धारा मापी के आगे जो सर्पी कुंजी लगी है उसको हम इस एसी तार पर मूव कराएंगे और एक ऐसी पोजीशन ढूंढेंगे जहाँ पर धारा मापी में रीडिंग कितनी आ जाए? 0, यानी विक्षेप हो जाए 0। अब मान लिया वो रीडिंग कहाँ पर 0 हो रही? P1 पर हो रही है, जिसकी लंबाई A से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? L1। ये हमने नोट कर लिया। दोबारा हमने क्या किया? अब इस कंडीशन में जो K1 कुंजी है इसको हमने अब हटाया नहीं,
पिछली बार जो हम लोगों ने कल डेरिवेशन किया था उसमें पहले K1 कुंजी को लगाया, K2 हटा के रखी, फिर हमने K2 को लगाया तो K1 को हटा दिया। इस कंडीशन में K1 लगी ही रहेगी आपकी, हम साथ में K2 को भी लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे धारा खिसका कर पता करना शुरू करेंगे कहाँ पर विक्षेप शून्य आ रहा है। अब हमने माना कि P2 पर विक्षेप शून्य आ रहा है, जिसकी P2 की दूरी कितनी है आपकी L2 है। इतना काम हमको करना है और इसी को थ्योरी में लिखना है। तो अब इस फिगर को करते हैं गायब और चलते हैं थ्योरी की ओर। परिपथ की रचना, पहला जो आपका इसमें लाइन लिखा है कि विभवमापी के परिपथ में तार AC का A सिरा बैटरी के धन सिरे से, बैटरी का ऋण सिरा कुंजी के, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक के द्वारा तार के दूसरे सिरे C से जोड़ा जाता है। इस परिपथ को मुख्य परिपथ या प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये आप 2 बार पहले भी लिख चुके हैं, आप लिखेंगे तीसरी बार, सेम बात है तीनों फिगर में। अब जो पॉइंट आया वो AC लाइन के नीचे की बात कह रहा है कि अब जिस सेल E का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करना है उसके धन सिरे को A से, ऋण सिरे को कुंजी K1 द्वारा धारामापी से जोड़ते हैं और धारामापी के दूसरे सिरे को सर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। इस परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, कौन सा? प्रतिरोध बॉक्स वाला। तो हमने लिखा द्वितीयक परिपथ पर एक प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी K2 को चित्रानुसार जोड़कर परिपथ पूरा करते हैं। फिगर पहले बनाएंगे फिर हम लोग थ्योरी लिखेंगे, पेपर में भी यही काम करना है आपको। अब क्रियाविधि जो बताई उसको पहले, सबसे पहले K कुंजी को ऑन किया तो हमने लिखा पहले कुंजी K को लगाकर प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं जिससे तार AC के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको याद हो तो ये लाइन हमने कल भी लिखी थी। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुंजी K1 को ऑन करेंगे तो अब कुंजी K1 को लगाते हैं जबकि कुंजी K2 को हटा रखते हैं। सर्पी कुंजी द्वारा तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। माना बिंदु P1 पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है और P1 बराबर की लंबाई कितनी है, L1। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल लगा है E तो इक्वेशन बन जाएगी E बराबर K L1, समीकरण नंबर 1। आप बात करेंगे दूसरी कुंजी यानी K2 को भी ऑन करेंगे, K1 को लगे रहने देंगे और K2 को भी लगा देंगे। आप प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध R लेकर एक प्रतिरोध ले लिया R, कुंजी K2 को भी लगा देते हैं। यहाँ पर को भी सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, यानी K1 लगी हुई है साथ में K2 को भी लगा रहे हैं, लगा देते हैं तथा सर्पी कुंजी द्वारा तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। माना बिंदु P2 पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है और P2 की लंबाई कितनी आ जाती है, L2 आ जाती है। इस कंडीशन में अब सेल नहीं लगा है, नीचे हमने दूसरा सेल नहीं लगाया, वहाँ पर क्या लगाया, प्रतिरोध। तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल की जगह क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उस प्रतिरोध पर। तो यहाँ से इक्वेशन आपकी बनेगी V बराबर KL2, समीकरण नंबर 1 और 2। फिर से वही काम जो कल किया था, दोनों को डिवाइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों को डिवाइड कर दिया तो E/V बराबर KL1 बाई KL2, K से K कैंसिल हो जाएगा, E/V बराबर L1 बाई L2, समीकरण नंबर 3। अब अगर आपको याद हो तो आंतरिक प्रतिरोध का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध निकाला गया था। तो आपका समीकरण था सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर ब्रैकेट E/V माइनस 1 ब्रैकेट में बंद और आपका कैपिटल R। यहाँ से E/V की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 E/V की वैल्यू, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर रख रहे हैं। वैल्यू हमने जब रख दी तो हो गया आपका R बराबर L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R।
अब जब प्रतिरोध बॉक्स में हम प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें पता रहेगा कि हमने कितने ओम का प्रतिरोध लगाया, यानी आर का मान पता होगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो L1 और L2 का मान हम निकालेंगे ही। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो ये आज का आपका प्रोसीजर था। फिर से आपको बता दें, जो आपका ये थ्योरी और आपका परिपथ होता है, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा। जो आपके लिए लेकर आया गया है, जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सबसे इजी फिगर और सबसे इजी थ्योरी है। साथ में कुछ कन्फ्यूज़न होता है, उसको आप समझ लीजिए। जब भी आपका थ्योरी में, अगर आप बुक्स किसी भी बुक में थ्योरी को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कुंजी को बंद किया, जबकि उनका मतलब होता है कि कुंजी को चालू किया। यहाँ फिजिक्स में जब प्रैक्टिकल वाइज टर्म चलते हैं तो वहाँ पर उनके स्विच के रिस्पेक्टिव में मीनिंग बदल जाता है। क्यों मीनिंग बदलता है वो समझिएगा। यहाँ पर नॉर्मल स्विच नहीं होते जैसे आप इस्तेमाल करते हैं घर में। यहाँ पर जो आपकी कुंजी होती है उसमें 2 पॉइंट होते हैं इस तरह, एक इधर एक इधर, और यहाँ से आपकी धारा आर पार जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीच में एक कुंजी लगानी पड़ती है। तो जब हम कुंजी लगाते हैं तो इस जगह को क्या कर देते हैं, बंद, और परिपथ हो जाता है चालू। इसीलिए बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, वहाँ कहेगा कुंजी को बंद किया, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसीलिए हम लोगों ने थ्योरी में कहीं पर बंद और चालू नहीं लिखा है। हमने क्या लिखा है, कुंजी को लगा दिया या हटा दिया। ये आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सेम काम आपका होता है प्रतिरोध में। प्रतिरोध में भी छोटी छोटी सी आपकी कुंजी होंगी, तांबे की कुंजी आपको दिखाई जाएंगी स्कूल खुलने पर। हमको जितने ओम का प्रतिरोध चाहिए होता है हम उस कुंजी को हटा लेते हैं। उस कुंजी को लगाने की जगह उस कुंजी को हटाया जाता है तो उतने ओम का प्रतिरोध आपको मिल जाता है। हाँ, एक और चीज़, ये जो हम लोगों ने इधर परिपथ वाले पोर्शन पढ़े, 3 पोर्शन आपके पढ़े। आपका पहला हम लोगों ने पढ़ा था आपका व्हीटस्टोन सेतु, दूसरा आपका मीटर सेतु और तीसरा आपका विभवमापी। ये तीनों आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों का प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, और प्रैक्टिकल के लिए आपको कैसे यहाँ पर जो सॉल्व किया है हम लोगों ने, जो प्रयोग विधि थी, जो परिपथ था, सेम काम आपका वहाँ भी होगा। इसीलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आपको ये दोनों तरफ काम देगा, प्रैक्टिकल में भी और एग्ज़ाम में थ्योरी के रूप में तो ये आएगा ही आएगा। तो आज आपका इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब बचे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो अगली 1-2 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।